गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका विषय है अवकलन या अवकलज। तो जैसा कि इसमें आप जानते हैं कि इसका सूत्र के माध्यम से ही अवकलन या अवकलज को लगाया जा सकता है। तो आइए इसके विषय में कुछ सूत्रों को आपको बता दिया जाए जिसके आधार पे आपको सवाल को हल करना है। देखिए, तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे पहला इसका फार्मूला बन जाएगा कि क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर जैसे यक्स का यनवा मान है, यक्स ऊपर घात कोई आपकी यन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फार्मूला आपका हो जाएगा यन एक्स के पावर n माइनस 1। लेकिन इसमें एक शर्त होता है, शर्त के बिना आप नहीं लगा सकते। तो सिंपल तरीके से पहले आप ये समझ लीजिए कि अवकलन को किस तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रश्न आपका दिया हुआ रहेगा तो सदैव उसे y से डिनोट करेंगे। ये अवकलन का पहला शर्त है। तो जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई फलन आपका दिया हुआ है, मान लीजिए आपको यक्स के रूप में आपका प्रश्न दिया हुआ है, तो जैसे आप यहाँ पे y इज इक्वल टू या आपका यक्स पावर n लिख सकते हैं, या y इज इक्वल टू आप 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू आपका x क्यूब लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे साइन x अपान 1 प्लस कास x लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन बेटा आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर कोई प्रश्न आपके बीच में आता है तो अवकलन को सदैव y से डिनोट किया जाता है। इसे सॉल्व करते समय इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि जैसे मान लीजिए x के रूप में हमें प्रश्न दिया हुआ है, y से डिनोट हुआ है, तो ध्यान रहे जब भी इसमें अवकलन या अवकलज होता है, अवकलन का या अवकलज का इसका अवकल गुणांक निकालना होता है, तो इसके लिए dx या dt या du या d उसके आधार पे जो भी फंक्शन दिया होगा तो dp, तो ये सब सूचक चिन्ह है y के साथ में क्या कर लिया जाता है, गुणांक कर लिया जाता है। ddx ddt ddy ddp कहने का तात्पर्य इसे ddx भी पढ़ सकते हैं या d अपान dx भी पढ़ सकते हैं। तो सिंपल तरीके से ये सूचक चिन्ह y के साथ संबंध बनाते हैं। तो यही मान आप इसमें चल करके क्या हो जाते हैं, जब इसका इसके साथ संबंध हो जाता है गुणांक में, तो तब जाकर के अवकलन होता है। बिना ये सूचक चिन्ह लगे आप अवकलन नहीं कर सकते। अवकलन की ये पहली प्राथमिकता थी जो आपको बता दी गई। अब अवकलन की दूसरी प्राथमिकता आपको बताई जा रही है। ध्यान से देखें और समझें, तभी आप अवकलन के सवालों को हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला। तो जैसे दूसरा शर्त इसमें क्या है, ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x का स्क्वायर है, तो याद रहे x की nवां घात में आपका अवकलन होगा। x की जो पहले गुणांक होती है वे सदैव उसमें अवकलन नहीं होता है। जैसे फंक्शन मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हर विद्यार्थी ये जानता है कि ये फंक्शन कौन सा है, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ध्यान रहे यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है, और c आपको जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो c आपका तो 0 हो जाएगा, निगलेट वैल्यू है। और यहाँ पे x में अवकलन होगा, b में नहीं होगा, x स्क्वायर में अवकलन होगा, ये में नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम अवकलन करेंगे तो उनके गुणांक में नहीं, उनकी घातों में अवकलन किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे, अन्यथा आप अवकलन के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दूसरी शर्त थी। आइए तीसरी शर्त आपको बताते हैं अवकलन को हल करने के लिए। तो चूंकि आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि इनके शर्त कौन कौन से होते हैं। तो तीसरे शर्त में ध्यान रहे कि जैसे आपका यहाँ पे 4x पावर 1/4 दिया है, सपोज करिए, तो आपका x पावर 1/4 वाले नवां घात में आपका क्या होगा, अवकलन होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका 4 होगा ये गुणांक में है, तो गुणांक वाला जो भी अचर मान आएगा या विशेष याद रखिएगा उसको शून्य मत कर दीजिएगा। जब कहीं पर आपका अचर पद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100, देखिए, तो अगर मान लीजिए इनमें जब भी आप अवकलन करते हैं तो आपका यह विशेष ध्यान रहना चाहिए कि x का क्यूब जब 4 है तो इसमें तो होगा ही नहीं,
एक्स स्क्वायर का -2 है तो होगा नहीं, एक्स में 10 है तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए अचर पद अकेला 100 आया हुआ है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, फंक्शन शून्य हो जाएगा। कहने के तात्पर्य हुआ d/dx का हर c = 0। तो कहने का मतलब d/dx या ddx कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है सदैव शून्य। तो आइए अब अवकलन के बारे में आपको इतनी जानकारी दे दी गई। अब इनके क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग अवकलन के उन छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिनके माध्यम से हम आगे चल करके बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने की प्राथमिकता रखेंगे। तो कम से कम पहले अवकलन या अवकलज के वे छोटे छोटे फार्मूले जो हम नहीं जानते हैं उनको पहले लिख लेते हैं, और लिखने के बाद उन पर हम केयर करेंगे कि ये फार्मूले हमें कहाँ पर प्रयोग करने हैं, तो उसी के माध्यम से हम न्यूमेरिकल को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सिंपल तरीके से क्यों, अब देखिए अवकलन के बारे में आज आपको शुरुआत कर दिया गया है, तो सबसे पहले इसकी छोटी से छोटी जानकारी हासिल करने की प्राथमिकता रखें। तो देखिए कम से कम सबसे अवकलन का पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, छोटा सा छोटा फार्मूला जो प्रयोग में अक्सर किया जाता है, आपको याद भी रहना चाहिए। तो जैसे आपका हो जाएगा ddx, यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला x, तो हो जाएगा 1 dx, और उसके बाद आपका x पावर n, तो हो जाएगा n x पावर n -1 d आपका dx, और उसके बाद आपका हो जाए e की पावर x, तो e की पावर x है d आपका dx, और यहाँ पे हो जाए आपका log x, तो रिजल्ट हो जाए 1/x। तो अब उसके बाद d और dx हो जाएगा a का पावर x, तो रिजल्ट में आ जाए a का पावर x log आपका टू द बेस e a। तो देखिए उसके बाद आगे चलते हैं, पहले समझ लीजिए ddx x की वैल्यू सदैव 1 हो जाती है, ddx x पावर n = nx पावर n -1 हो जाएगी, ddx e पावर x का e पावर x ही होता है, ddx log x = 1/x होता है, ddx x पावर x = 1 पावर x log टू द बेस e a होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं और आगे कौन सा आएगा वो देखते हैं। तो हो जाएगा, अगला हो जाएगा dx, अब यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए आपका √x, तो रिजल्ट में आ जाएगा 1 आपका 2 आपका x। ये आपका फंक्शन का फार्मूला, ये फार्मूले आपको सदैव अटेंडम, मतलब जब भी हम प्रश्न को हमारे सामने रखे जाए तो ऐसे फार्मूले को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये भी फार्मूले स्वयं सिद्ध होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिद्ध नहीं होते हैं। इन फार्मूलों को आप मन में रखें, याद रखें एनी टाइम के लिए, क्योंकि ये किसी भी प्रश्न में ये छोटे छोटे फार्मूले क्या रहते उसमें पड़े रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इनको आप रख के निकालेंगे। अब जैसे देखिए d/dx आपका c कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसी तरीके d/dx आपका है, ले लीजिए sin x, तो क्या हो जाएगा cos x। अब d आपका dx यहाँ पे हो जाएगा cos x, तो रिजल्ट में आएगा -sin आपका x। इसी तरीके d आपका dx यहाँ कर दीजिए tan x, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका sec² x। तो देखिए ये फार्मूले हमारे क्या होते हैं, यूजेज होते हैं, इन्हीं के माध्यम से अवकलन की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो कम से कम अभी जो फार्मूले आपको बता दिए गए हैं, पहले इन फार्मूलों के आधार पर हम क्या करें, प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। फिर आगे जब भी हमारे बड़े पॉइंट पे प्रश्न आएंगे तो उनके भी फार्मूले आपको बता दिए जाएंगे। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, ये एक आगाज है कि आपको छोटे से छोटे प्रश्न को लिया जाएगा और उसको हल करने की तरीका आपको बताया जाएगा। यदि इस वीडियो में आप यह मतलब इसकी मतलब कंटिन्यूटी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस वीडियो में आप सिंपली बारीकियों को पकड़ेंगे, तो बारीकियों के आधार पर चलेंगे, तो जाहिर सी बात आपका काम मतलब आपको अवकलन के सवाल बनने लगेंगे। यदि आप पकड़ नहीं पाएंगे तो और भी जो वीडियो आपको दिया जाएगा अवकलन का, फिर उसमें आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसमें छोटे से छोटे प्रश्नों को सॉल्व करने की तरीका देखते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं आपके विषय लेवल पर, जहां पर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे प्रश्न आपका लिख देते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष
निम्नलिखित फलनों के यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देखिए, अब आपके नोटिस पॉइंट कौन कौन से आते हैं। आपका आ जाएगा 3x का क्यूब, फिर उसके बाद आ जाएगा x पावर -5, आपका x पावर 9, फिर उसके बाद x के पावर 3/2, x पावर 7/3 और x के पावर मान लेते हैं -9/2, यहाँ पे 9 आपका हो जाएगा 2। सिंपल तरीके से ये आपके रिलेटिव प्रश्न है जो छोटे से छोटे फार्मूले पे मतलब इसको तोड़ा जाएगा। तो सिंपल तरीके से देखिए, सबसे पहला आपका जैसे 3x क्यूब है, तो सिंपल तरीके से ये समझेंगे कि 3x क्यूब को कैसे लगाया जाए। आइए फाइनली वैल्यू इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में हम क्या करें, तो लिखिए पहले y = क्या दिया हुआ है 3x क्यूब, y = 3x क्यूब, ये हमारा प्रश्न हुआ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ पे आपका y है, इस 3 से कोई मतलब नहीं है तो 3 बाहर रहेगा, फिर यहाँ हो जाएगा dx, अब उसके बाद हो जाएगा x क्यूब। देखिए कितने सिंपल तरीके से अचर सदैव dx के बाहर हो जाएगा, पहले हो जाएगा, और जिसमें अवकलन होना होगा वो dx के बाद ब्रैकेट में लिखा होगा। तो सिंपल तरीके से ये समझिए। अब इसे हम क्या करें, हल करें। तो देखिए ये y इस पे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा गुणांक हो जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx, ऐसा dy/dx बोल सकते हैं या dx बोल सकते हैं। तो हो जाएगा 3 आपका पहले है। अब यहाँ पे फार्मूला लग गया x का n, x पावर n का फार्मूला अभी भी आपको बताया गया है। तो हो जाएगा आपका क्या, n(x पावर n-1), यही बताया गया है आपका, यही फार्मूला था। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसको इरेज करके। तो देखिए जब इसको इरेज कर देंगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा dy/dx = ये आपका 3 है तो 3 रहेगा। अब फिर उसके बाद n की घात यहाँ पे कितनी थी, देखिए यहाँ पे कितनी है, 3 है, यहाँ पे n 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद x आ जाएगा, फिर 3 - 1, तो रिजल्ट में क्या आएगा 3 त्रिका। अब गुणांक में तो जाहिर सी बात अंकों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और फिर x²। तो कहने का तात्पर्य यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपको देखिए क्या मिल जाएगा आपको, तो नेक्स्ट में आपको जैसे आपको दूसरा नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है y = मान लेते हैं x पावर -5 दिया हुआ है, सिंपल तरीके से। तो हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आप इतना लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है हर प्रश्न में इतना आपको तो लिखना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा dx, यहाँ पे y, यहाँ पे dx आपका x पावर -5, तो हो जाएगा dy/dx, इस पे फार्मूला लग जाएगा कौन, n(x पावर n-1), क्योंकि x पावर n मान दिया हुआ है ना, इसलिए। तो आपका हो जाएगा क्या, dy/dx = n का मान कितना है, -5, फिर आपका x है, n का मान -5, फिर सूत्र में आपका -1 दिया हुआ है, तो रिजल्ट में क्या होगा -5 x पावर माइनस हो जाएगा तो 6। अब देखिए इसको उत्तर में चाहिए, आप यही उत्तर लिख दीजिए, या तो -5/x पावर 6, ये भी आप लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे से छोटे मान का देखिए कितने आसान तरीके से अवकलन किया जा रहा है। तो आइए अब जिससे आपको ये बताया गया ये, अब आप इसके आधार पर ये कर लीजिए। अब आइए इसमें एक आपको हम बता देते हैं, ये आप दोनों कर लेंगे। तो सिंपल तरीके से देखिए, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली ये भी मिटा दिए जाए क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए y = क्या लिखेंगे, x के पावर 3/2, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे इस लाइन में रिलेट करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा d/dx आपका y, यहाँ पे d अपान आपका dx आपका x पावर 3/2, तो हो जाएगा आपका क्या dy/dx। तो इसमें हो जाएगा x पावर n की घात लगी हुई है, तो आपका आंसर आएगा 3/2 x पावर 3/2 - 1।
तो रिजल्ट में हो जाएगा 3/2 यक्स के पावर, देखिए 2 का नम 2, 3 में से 2 गया तो 1, अब बटे हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब 3/2 इसको हम करनी में भी वापस कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इतना आपको बन जाएगा। तो देखिए इस छोटे से छोटे प्रश्न में आपको इस तरीके से बताएंगे। आइए और भी बताने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसे प्रश्न यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो बहुत बेटर है। अब इसको इरेज कर देते हैं, तो आगे देखते हैं अगला फंक्शन में आपका कौन सा प्रश्न आएगा, ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे नंबर पे जो भी आपके प्रश्न बने, आपके क्या बन रहे हैं, जैसे 7 आपका x स्क्वायर, 7 आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर, कामा फिर उसके बाद आपका क्या कह रहा है, जैसे 5x के पावर 3/2, फिर उसके बाद आपको कह रहा है जिससे 1/x, मान लीजिए सिंपल तरीके से। जिससे यहाँ पे बटे में दिए हुए हैं वैल्यू, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सिंपल तरीके से y इक्वल टू लिखिए 7 आपका x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपका d/dx आपका y, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका देखिए d/dx, यहाँ पे 7 आपका x स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका क्या dy आपका dx, ये ऊपर जाएगा तो d/dx, ये हो जाएगा 7 के 7 रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से dy आपका dx, और यहाँ पे अब dx हटाने के लिए फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो 2 बाहर आएगा तो 2 का बाहर इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 14, x पावर -2 -1, रिजल्ट में आपको मिलेगा बराबर -14, और यहाँ पे x पावर हो जाएगा -3, रिजल्ट में -14 बटे आप x का क्यूब भी कर सकते हैं, चाहे आप यही आंसर मान लीजिए। तो इस तरीके से आप इनका कर सकते हैं। अब इसका आप कर लेंगे, आइए लास्ट वाले के बता देते हैं। तो देखिए लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, इसमें भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, देखिएगा अभी ये भी एक प्रकार का फार्मूला ही है। तो जिसे y इक्वल टू 1/x लेते हैं तो जाहिर सी बात हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका dy/dx अगर डायरेक्ट करते हैं तो इसमें d/dx ही लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/x लिखेंगे, तो d/dx यहाँ पे x ऊपर जाएगा तो x पावर -1 हुआ। तो जाहिर सी बात इसी तरीके से क्या हो जाएगा, फार्मूला रखेंगे इसका तो -1 x पावर -1 सूत्र के अनुसार यहाँ चल रहे हैं, तो हो जाएगा आपका -1 x पावर -2, तो रिजल्ट में -1 बटा आपका x इतना। इसी तरीके यदि आपसे कह दिया जाता है ये 1 बटे x का स्क्वायर, तो क्या करते, तो सिंपल तरीके से यह कह देता है 1 बटे आपका x क्यूब, तो क्या करते, तो इनका रिजल्ट में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1 बटे x का मान कितना है, -1 बटे x स्क्वायर, इसी तरीके से -2 बटे आपका x क्यूब हो जाएगा, इसी तरीके से -3 बटे आपका x पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जब कभी किसी फंक्शन में 1 बटे x स्क्वायर, 1 बटे x क्यूब, 1 बटे x इस तरीके से फंक्शन आए, इनका डायरेक्ट मान चूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे मान का आपने अवकलन सीखा, तो अब आपको ले चल रहे हैं, क्या करेंगे, आपको अवकलन में अब बड़े से बड़े मान के पास ले चलेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि अभी एक पदी के आधार पे आपने सीखा। तो आइए अब देखिए इस तरीके के प्रश्न को देखते हैं। तीसरे ऑप्शन पे हम ले चलते हैं। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू मान लीजिए ax का क्यूब प्लस आपका bx स्क्वायर प्लस आपका cx धन d। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, सिंपल तरीके से। तो अब इसमें हमको अवकलन करना है, तो जाहिर सी बात क्या करेंगे आप d/dx, यहाँ पे ले लेंगे y, यहाँ पे a बाहर इंटू d/dx, यहाँ पे x का क्यूब प्लस यहाँ पहले b ले लेंगे, b इंटू d अपान आपका हो जाएगा dx, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस आपका c इंटू d अपान dx, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस d अपान आपका dx आपका d। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, आपको a बाहर है d अपान dx x क्यूब, b बाहर है d अपान dx x स्क्वायर, c बाहर है d अपान dx x, d अपान d। अब यहाँ पे फंक्शन में देखिए हो जाएगा आपका dy आपका dx, रिजल्ट में ले लेंगे a, यहाँ पे x क्यूब का आंसर क्या मिलेगा, n के घात के अनुसार x पावर n, तो हो जाएगा क्या 3 आपका x स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा b, इसका हो जाएगा 2x प्लस c इंटू x का अवकलन 1 होता है प्लस इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0,
डी अपॉन डी एक्स सी, या सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो हो जाएगा आपका आंसर क्या 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, रिजल्ट 0। तो कहने के तात्पर्य आपका आंसर आ गया। कहने का तात्पर्य 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो ध्यान रहे कि उनके गुणांक पहले होते हैं, तब ddx उनका गुणांक बनता है मध्य में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे निकलती है हमारी कंटिन्यूटी। तो तीसरा फंक्शन में इस तरीके से मिला। मान लीजिए आपके बीच में कोई अलग सा फंक्शन आ जाए सिंपल तरीके से, जैसे मान लीजिए चौथे ऑप्शन पे आपको दे दिया जाए कि 1 आपको y इज इक्वल टू 1/2 आपका रूट आपका x प्लस आपका रूट a। मान लीजिए आपको लगा कि यह फंक्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मान है, तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसा कि आपको बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन dx आपका y, यहाँ पे लग जाएगा d अपॉन dx ब्रैकेट में 1/2 रूट x प्लस रूट a। तो देखिए आपका हो जाएगा dy बाई आपका dx बराबर में 1/2 तो बाहर पहले ले लेंगे, फिर इंटू d अपॉन dx, यहाँ हो जाएगा रूट x प्लस d अपॉन आपका dx आपका रूट a। तो हो जाएगा dy बाई आपका dx 1 आपका 2 इंटू ddx रूट x का फार्मूला ही बताया था, क्या होता था 1/2 रूट x प्लस ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, शून्य हो गया। तो dy बाई आपका dx इज इक्वल टू 1 1 जा 1 और 2 2 जा आपका 4 आपका रूट x। यही आपका आंसर। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने क्या किया, अवकलन को लगाया। तो आप भी इस तरीके के प्रश्नों को स्वयं हल कर सकते हैं। अभी भी जितने भी आप प्रश्न पढ़े हैं सिर्फ सिंपल तरीके से x के पावर n घात पर आपने अवकलन देखा। कौन सा चल रहा है अभी, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं x के पावर n घात पर अवकलन, क्योंकि इस घात पर देखिए x पावर n घात पर आप अवकलन कर रहे हैं, इसका n x पावर n-1। ये इसी फार्मूले पर आपका अवकलन पहले वीडियो में आपको चल रहा है। तो देखिए पहले आप इस फार्मूले पे सावधान हो जाइए। कितने ऐसे मान होते हैं जिनके माध्यम से हम प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके माध्यम से जैसे आपका दिया हुआ है, आपका मान लीजिए y इज इक्वल टू दे रखा है ax के पावर m प्लस अब b बटे आपका दे रखा है x के पावर मान लेते हैं n, मान लेते हैं आपका यही फंक्शन है। देखिए ax के पावर होल m है, अब b बटे x के पावर होल n है। तो जाहिर सी बात इसको हम पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा d dx, यहाँ y अभी पहली घात जुड़ जाएगी तो d dx, यहाँ पे हो जाएगा a के पावर m x के पावर m। इसी तरीके से इसका हो जाएगा d dx ब्रैकेट में हो जाएगा b के पावर n बटे x पावर n। तो रिजल्ट में लेंगे तो d बाई आपका dx, अब a तो अचर पद है बाहर निकाल लेंगे, a के पावर m इंटू d अपॉन dx x के पावर m प्लस अभी बाहर आ जाएगा b के पावर n, हो जाएगा d अपॉन dx, यहाँ पे हो जाएगा, ये ऊपर भी जा सकता है या तो 1 बटे x पावर n लिख सकते हैं। तो देखिए d बाई आपका dx बराबर a के पावर m और उसके बाद उस इंटू अब इसका फार्मूला x पावर n घात पे तोड़ लेंगे, क्या तोड़ेंगे m x पावर m माइनस 1 अब प्लस इसी आपका b के पावर m, ये ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस n घात हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस n घात ले लेंगे, फिर आपका हो जाएगी x पावर माइनस n माइनस 1। तो कहने के तात्पर्य d बाई आपका dx, यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा m a के पावर m x पावर m माइनस 1। अब इसी तरह प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा n b के पावर n और x पावर यहाँ पे चाहे तो माइनस कॉमन लेके n प्लस 1 करके इतना उत्तर लिख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देखिए, आप प्रश्न तो बहुत छोटा है, प्रश्न आपका बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका आंसर कितना लॉन्ग आया है x पावर n घात पर। आइए अब और भी देखने का प्रयास करते हैं तो कैसे आएगा, इसको इरेज कर देते हैं तो आगे बढ़ेंगे। अगला 5वां नंबर प्रश्न है या 6वां नंबर प्रश्न है, प्रयास करें देखते रहें। तो जैसे अब आपका प्रश्न आपका बन जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपको y इक्वल टू मान लीजिए x प्लस 2 अपॉन x।
सिंपल तरीके से आप चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं, डी अपान डी एक्स यहाँ वाई, डी अपान डी एक्स यहाँ पे एक्स प्लस 2/x, तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। इसका इसमें अवकलन 1, 2 बाहर रहेगा तो हो जाएगा, अभी इस पे जाएगा डी अपान डी एक्स 1/x, तो 1 प्लस 2, 1 अपान एक्स का अभी अभी बताया गया था मान, 1/x क्या आया था, -1/x का स्क्वायर, यही शायद आपका फंक्शन में आया था। तो कहने का तात्पर्य 1 प्लस माइनस का माइनस, 2 1 जा 2 आपका x स्क्वायर, यही आपका आंसर। सिंपल तरीके से आप कह नहीं सकते हैं कि हमसे नहीं बना। तो आप जब भी लगाएंगे ऐसे प्रश्नों को, अभी आपको करीबन कम से कम 10-15 सवाल इस तरीके से दे दिए जाएंगे ताकि उन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करें और उसके बाद कमेंट के माध्यम से उन प्रश्नों का आंसर हमें देने की कोशिश करें, ताकि हमें भी ऐसा महसूस हो कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपका क्या चल रहा है, छोटे से छोटे प्रश्न पे टिप्पणी चल रही है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे साइन कास के संबंधित। कहने के तात्पर्य ये ध्यान रहे कि जब भी आपको नोटिस पॉइंट फिर से नोटिस कर दे रहे हैं, जब भी आप अवकलन को लगाएंगे, जैसे आपका यहाँ 3x लिखा है तो आप जानते हैं x में अवकलन करते हैं, 3 में करते नहीं। इसी तरीके से यदि यह 3 यहाँ पे साइन x लिखा रहे तो 3 में नहीं होगा, साइन x में होगा। अगर यह 3 साइन स्क्वायर x होगा तो पहले आप स्क्वायर वाली घात का कर लेंगे फिर साइन x का करेंगे, 3 से मतलब नहीं है। अगर यह 3 यहाँ लिखा होता साइन x पूरे का पावर यहाँ पे 3, तो पहले क्या करेंगे, अब इस 3 से मतलब नहीं है, हमको पूरे संपूर्ण इस वैल्यू से मतलब है, इसमें अवकलन होगा। तो अवकलन ध्यान रहे, चाहे x के फलन वाला गुणांक में 3 हो या 1/3 हो या -4/3 हो या कोई भी गुणांक हो, तो सदैव याद रहे उनके गुणांकों में अवकलन नहीं होता है, सदैव चर की घात में होता है। और ये जो आनुपातिक वैल्यू दी होती है साइन कॉस टेन कॉस कोसेक, उनके मान में उनका अवकलन किया जाता है। तो सिंपल तरीके से आपको यह समझ में आ गया होगा मित्रों, आपको देखिए किस तरीके से अवकलन के बारे में बताया गया। तो चूंकि इसके छोटे से छोटे फार्मूलों के भी बारे में बताया गया, तो देखिए आपको इस वीडियो में बेस बताया गया, अवकलन का बेस। सिंपल तरीके से इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अवकलन या अवकलज। डिफरेंशिएशन या तो यहाँ पे डिफरेंट एबिलिटी अर्थात कह सकते हैं अवकलनीयता, इसे अवकलनीयता भी बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से इसके कई नाम भी हो गए यहाँ पर। तो देखिए हम अभी इसके बड़े से बड़े प्रश्न जो भी आएंगे उसे हम हल करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में अवकलन के जितने भी पार्ट बने, अब जाहिर सी बात अवकलन एक विषय बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय तो है नहीं, तो कम से कम इसके जितने भी वीडियो आपको देंगे, ध्यान आपको ये रहे कि हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। हम इसके पार्ट को पार्ट बाय पार्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगा कि आपको इसमें जितनी भी बारीकियां हो उन बारीकियों के हिसाब से आपको इसमें अपलोड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में छोटी से छोटी बारीकियों के बारे में बताया गया और सिखाया गया, एक लाइक तो बनता ही है। अब दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।